Hello and welcome. I am Professor Tanmay Goraknathon from PG Mose College of Engineering, Wagoli, Pune. Here we come to one of the most important topic, that is from SWRE, and it is related to rain and all its measurement and basic things. Okay, so this subject is in TE Civil third year Civil Engineering at SPPU Savitribai Phule Pune University. Okay, so let's begin. So first of all, what is meant by precipitation? All form of water that reaches Earth's surface is known as precipitation. It is expressed in terms of depth to which rainfall water would stand on an area if all the rain were collected on it. In case of snowfall, equivalent depth of water is considered as a depth of precipitation, and rain gauges are used for measurement of precipitation. दोस्तों अभी जो हमने पीपीटी देखा, अभी इसमें मैंने आपको सब चीज़ें पढ़ के बताई, तो लेट्स एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक ओके इन डिटेल. सो जितने भी बारिश वगैरह होती है उसमें सब पार्ट आते हैं, मतलब स्नोफॉल होगा या फॉग रहेगा, सो सबको ऑन एन एवरेज उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. ओके, एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ वाटर. मतलब सपोज एक एरिया रहेगा, उसके ऊपर कितना पानी एक टाइम पे रुक के रहता है, उसको हम रेनफॉल कंसिडर करेंगे. ओके, एंड इन केस ऑफ स्नोफॉल, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, इन दैट केस इक्विवेलेंट डेप्थ ऑफ वाटर उसको कंसिडर करते हैं. एंड रेन गेजेस जो एक डिवाइस होता है, ये हम कितना वाटरफॉल या कितना रेनफॉल हुआ है वो मेजरमेंट करने के लिए वी यूज़ दिस इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, सो इन इंडिया, Indian Meteorological Department IMD is responsible for all the weather and rainfall prediction. ओके, तो इंडिया का जो डिपार्टमेंट है IMD, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसका काम होता है कि वेदर फॉरकास्ट बताना, कब बारिश होगी कब नहीं होगी, उसके बारे में सभी लोगों को सूचित करना. ओके, तो रेनफॉल कैसे ऑकर होता है? इट ऑकर्स ड्यू टू लिफ्टिंग ऑफ एयर मास, कूलिंग ऑफ वार्म एयर एंड कंडेंसेशन. ओके, सो ये दिज आर ऑल बेसिक थिंग, ऑलरेडी हमने स्कूल में पढ़ा है, इसको बस थोड़ा बेसिक देख रहे हैं. देन व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन? सो लिफ्टिंग ऑफ एयर ऑकर्स मेनली ड्यू टू 3 कॉजेज, मतलब 3 टाइप से वो रेनफॉल होता है. तो पहला है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन. सो इट इज़ कॉज्ड बाय लिफ्टिंग ऑफ एयर मासेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. तो 2 प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, उसकी वजह से ये रेनफॉल होता है. Convective precipitation, it is caused due to upward movement of air that is warmer than its surrounding. Generally this kind of precipitation occur in the tropics. मतलब जो हमारा मोस्टली जो रेनफॉल है वो यही टाइप का होता है. और एक होता है सबसे इम्पॉर्टेंट है orographic precipitation. It is most important precipitation and responsible for most हैवी रेन इन इंडिया. मतलब जहाँ पे हमें पता होगा कि बहुत सारा जो कोंकण एरिया है, लेट कंसिडर महाराष्ट्र, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है. सो व्हाट इज़ द रीज़न? वहाँ पे वो रेजिस्ट होता है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है एंड इसी वजह से वो राइज नहीं हो पाते, तो वहाँ पे ही वो पूरा बारिश हो जाती है. सो दैट इज़ इट इज़ द कॉज ऑफ बाय ईयर मासेस विच स्ट्राइक सम नेचुरल टॉपोग्राफिकल बैरियर्स. नेचुरल है एज अ माउंटेन्स एंड इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, हेंस राइज अप, मतलब वो वहाँ पे ही राइज हो जाता है. ओके, सो वहाँ पे बारिश होती है. देन अभी इसको कैसे मेजर करते हैं? सो देर आर 2 टाइप ऑफ रेन गेजेस, दैट इज़ रिकॉर्डिंग टाइप एंड नॉन रिकॉर्डिंग टाइप. मोस्ट रेन गेजेस यूज्ड इन इंडिया आर रिकॉर्डिंग टाइप एंड दैट इज़ सिमोन्स रेन गेज. सो एक सिमोन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने इन्वेंट किया था एंड ये रेन गेज हम मोस्टली यूज़ करते हैं. रिकॉर्डिंग्स आर टेकन एट 8:30 AM, अर्ली मॉर्निंग 8:30 को ये रिकॉर्डिंग लेते हैं. अगर बारिश रहेगी तो इन दैट केस स्पेशल प्रिकॉशन लेके वो रीडिंग्स लेते हैं. देन इफ़ रेनफॉल इज़ मोर देन इंटरमीडिएट रीडिंग, देन 5:30 बजे, मतलब अगर ज़्यादा बारिश रहेगी, इन दैट केस 5:30 बजे भी रीडिंग लेते हैं. ओके, ये क्यों, न तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ दिस प्रेसिपिटेशन? सो इट इज़ नेसेसरी for various fields such as municipal, industrial, agriculture, forestry, flood prevention, recreation.
ओके तो बहुत बार हम बोलते हैं कि बारिश हो गई, लेकिन उसका डाटा क्यों करना है, वाई टू स्टडी कितना बारिश हुआ, कितना रेनफॉल हुआ है, कितना नहीं हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्लानिंग ऑफ म्यूनसिपल, आपका जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रहेगा, इन दैट केस वहाँ पे ड्रेनेज लाइन रहते हैं एंड वहाँ सीवर लाइन का अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होगा तो ब्लॉकेज होता है. हमने देखा है बहुत सारे सिटीज़ में ये पूरा ड्रेनेज का पानी ऊपर आ जाता है, लोगों के घर में पानी आ जाता है. एंड ये प्लानिंग के लिए हम प्रिसिपिटेशन डाटा यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है. देन एग्रीकल्चर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इंडिया में हमारी जो खेती बाड़ी हम करते हैं, अराउंड 70% पीपल उनका प्राइमरी बिजनेस है, दैट इज़ योर फार्मिंग. एंड हमें पता है अगर ज़्यादा बारिश भी हो गई तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गई तो भी प्रॉब्लम है. तो ये सब एनालिसिस करके हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो सजेस्ट करता है कि कब बारिश आएगी कब नहीं आएगी. वो हिसाब से हम जो हमारे फार्मर लोग हैं वो काम प्लान करते हैं. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वी आर फेसिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड ऐसा हर कोई भी नहीं टाइम हुआ कि जो हमारे किसान भाई लोग हैं उनको मतलब हर बार उनको परेशानी झेलनी पड़ती है. ठीक है, तो ये सभी के लिए हम प्रिसिपिटेशन डाटा यूज़ करते हैं. देन फॉरेस्ट्री में कितना बारिश हुआ वो सब एनालिसिस. फ्लड प्रिवेंशन, हमें पता है कि बहुत बार फ्लड, अभी केरला में लास्ट 2 साल बाद 2 साल पहले फ्लड आया था. एंड अगेन इन महाराष्ट्र ऑल्सो, सांगली सोलापुर कोल्हापुर एरिया वहाँ पे फ्लड. तो वो सब प्रिवेंशन के लिए हमें रेनफॉल डाटा यूज़फुल है. ओके, रिक्रिएशन, आपको कोई नया कंस्ट्रक्ट करना है, इन दैट केस इमेजिन करो कि मुंबई का एरिया, मुंबई में मैक्सिमम जो प्लॉटिंग है दैट इज़ उनको लिटरली डेब्रिस डाल के वो उसके ऊपर बिल्डिंग बांधे. तो इन दैट केस व्हाट हैपन, नेचुरल कैलेमिटीज़ जो है, सपोज समुंदर का पानी अंदर आएगा तो वो पूरा एरिया डैमेज हो सकता है. सो रिक्रिएशन कहाँ पे करना है, वो सब चीज़ों में रेन वाटर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, so this is one of the non-recording gauge, that is a Simmons rain gauge. Okay, all these dimensions are mentioned. So the top diameter is 127 mm and ground level to top it's 305 mm. Okay, so you have to mention at the top there is a funnel. वहाँ पे एक ऐसा funnel होता है, वहाँ पे पानी कलेक्ट होता है इन दिस बॉटल. अगर बॉटल भर जाती है तो उसको चेंज करते हैं. ओके, वो सपोज ज़्यादा रेनफॉल रहेगा तो. एंड नीचे जो आपका कंक्रीट ब्लॉक रहेगा दैट इज़ अराउंड 600 बाई 600 का साइज़ का होता है. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो. सो दिस टाइप ऑफ रेन गेज हम यूज़ करते हैं. इसका रिकॉर्डिंग भी है, रिकॉर्डिंग हम मेंशन करते हैं. ओके, सो आई थिंक यहाँ तक हमने बेसिक चीज़ें देखी है. अगले वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. तो इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, एंड कुछ रहेगा तो कमेंट करो. ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग.